गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कोयला एनर्जी रिसोर्सेज में, और कोयला कौन से एनर्जी रिसोर्स में आता है? समाप्य संसाधन में, ऊर्जा के जो समाप्य संसाधन है उसमें। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसमें आता है। हमने एंथ्रासाइट कोयला पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला ये इसके बाद उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा? एंथ्रासाइट। उसके बाद किसका नंबर आता है? बिटुमिनस कोयले का। बिटुमिनस में अगर हम कार्बन के अंश की बात करें तो 70 से 90% तक होता है इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ी सी नमी भी पाई जाती है। ठीक है, तीसरा इसका रंग काला होता है। ठीक है, और कैसा होता है? ये कठोर होता है। ठीक है, काला होता है, कठोर होता है, और ये जल्दी आग भी पकड़ता है। क्या करता है? आग भी जल्दी पकड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये जो लो देता है वो कैसे देता है? ये तो नीली देता था, ये कैसे देता है? पीली लो देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है? धुआं और राख भी छोड़ता है। क्या करता है? धुआं भी छोड़ता है और राख भी छोड़ता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कारखाने में और रेलगाड़ियों में इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? कोक बनाकर भट्टियों में इसको जलाया भी जाता है। ठीक है, कोक बनाकर और भट्टियों में जलाया जाता है। जो बिटुमिनस कोयला है इसे किसमें यूज किया जाता है? कृत्रिम जो रबड़ बनाते हैं, कृत्रिम रबड़ बनाने में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस कोयले के विश्व में भंडार अधिक है। ये कैसा है? सीमित है, लेकिन इसके भंडार क्या है? अधिक है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहते हैं, ब्राउन कोल। क्यों? क्योंकि इसमें जो मूल वनस्पति होती है जिनसे ये बने हैं उसके रेशे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उसके रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर कार्बन की मात्रा का बात करें तो इसमें 45 से 70% तक कार्बन का अंश होता है। ठीक है, इसमें आर्द्रता जो होती है वो कैसी होती है? अधिक आर्द्रता होती है, नमी अधिक होती है। ठीक है, और इसकी जो दहन क्षमता है वो कैसी होती है? दहन क्षमता कम होती है, मतलब जलने की क्षमता कम होती है। रंग इसका कैसा होता है? ब्राउन, भूरा। ठीक है, इसके बाद ये जलने पर धुआं और राख दोनों ही बहुत अधिक छोड़ता है। क्या करता है? धुआं और राख अधिक छोड़ता है। ठीक है, और क्या करता है? इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? तारकोल और कृत्रिम रबड़ बनाने में। ठीक है, तारकोल और कृत्रिम रबड़ बनाने में। ठीक है, उसके बाद जो ताप विद्युत की भट्टियां होती है, ताप विद्युत की भट्टियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है पीट कोयला, जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला है। वो पीट, देखो, जब पहले हमने लकड़ी, सबसे पहले क्या थी? लकड़ी से जो पहली अवस्था होती है उसमें क्या होता है? पीट कोयला। दूसरी अवस्था लिग्नाइट कोयले की, तीसरी बिटुमिनस कोयले की, और सबसे लास्ट वाली एंथ्रासाइट कोयले की। ठीक है, जो पीट कोयला है वो क्या है? लकड़ी से कोयला बनने की पहली अवस्था है। कहने को तो इसे कोयला कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये लकड़ी से बहुत अधिक मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें नमी और गैस दोनों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। नमी और गैस दोनों की मात्रा ही कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, इसे क्या करते हैं? लकड़ियों को जैसे सुखा देते हैं ना, ऐसे सुखाकर क्या किया जाता है? इसको, ये गीला होता है, इसे सुखाकर जलाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? लकड़ी की तरह ही जलता है। इसमें कार्बन का अंश होता है 40 से 60% तक। ठीक है, ये धुआं भी अधिक छोड़ता है, राख भी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें नमी तो इतनी होती है कि इसे सुखाकर ही जलाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि विश्व में जो कोयले का वितरण है और उत्पादन है, विश्व में कोयले का वितरण, विश्व में कोयले का
उत्पादन व वितरण। ठीक है, अगर मोटे तौर पर देखें या अनुमान लगाएं तो विश्व में लगभग 10 लाख, कितने, 10 लाख करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। ठीक है, कितने, 10 लाख करोड़ टन कोयले के भंडार है। ये जो सिंचित राशि है इसका 97% भाग तो कहाँ मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में। और अगर उत्तरी नॉर्थ हेमिस्फीयर की भी अगर बात करें, उत्तरी गोलार्ध की भी हम बात करें, तो इसमें भी 3 महाद्वीप है। कौन कौन से, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया। एशिया इनमें ये अधिक पाया जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि पाया ही इनमें जाया जाता है, लेकिन और भी बहुत सारी जगह है जहाँ ये पाया जाता है। क्या, कितने करोड़ टन है, 10 लाख करोड़ टन कोयले के भंडार है। अगर दोनों गोलार्धों की अगर हम बात करें तो ये जो नॉर्थ और साउथ है इसमें क्या है, 97% पाया जाता है। और जो शेष 3% बच गया वो किस में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, विश्व में प्रति वर्ष 350 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है। कितने, 350 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर संसार के प्रमुख कोयला उत्पादन देशों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, देखिए, यूएसए, ठीक है, चाइना, ठीक है, रसिया, पोलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या, यूएसए, चाइना, रसिया, पोलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में कोयला पाया जाता है, उससे पहले मैं आपको पहले समझाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या आता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, क्या आता है, यूएसए में बात करें तो सबसे पहले स्थान पर तो आता है चीन। ठीक है, और यूएसए कौन से स्थान पर आता है, 2nd नंबर पर आता है। ठीक है, 2nd नंबर पर किसका स्थान है, यूएसए का। किसके उत्पादन में, कोयले के उत्पादन में। और यहाँ पर लगभग 24.1% कोयला उत्पन्न होता है। इसके अगर प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो अपलेशियन, अब अपलेशियन पर्वत देखिए, ये आपका क्या है, यूएसए में अगर हम अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये है अपलेशियन पर्वत। ठीक है, ये क्या है, अपलेशियन पर्वत। ठीक है, ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ ये जो है ये कोयले का क्या है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके उत्तर में क्या है, पेंसिल्वेनिया, और दक्षिण में अलाबामा राज्य तक ये क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, इस पेटी में केंटुकी और पश्चिमी वर्जीनिया, कौन कौन से, केंटुकी और पश्चिमी वर्जीनिया जो है वो प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। यह क्षेत्र, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये यूएसए का 45% कोयला उत्पादन करता है। कितना, 45% कोयला उत्पादन। दूसरे नंबर पर आता है, ये तो क्या था, अपलेशियन पहला तो। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है क्या, अंतर प्रदेशीय कोयला। अंतर प्रदेशीय कोयला, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जो मिसौरी और मिसिसिपी जो नदियां हैं, ये है, देखिए ये इधर से आ रही है आपकी, इसमें दिखाई देगा, इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये मिसिसिपी रिवर दिख रही है आपको, ये मिसिसिपी रिवर है। और
मिसिसिपी रिवर और जो मिसोरी रिवर है, इनके जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, इनकी नदी घाटियों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। कौन कौन सी, मिसिसिपी और मिसोरी नदियों की घाटियों में। ठीक है। तीसरा नंबर है खाड़ी तटीय क्षेत्र। खाड़ी तटीय क्षेत्र, ठीक है। खाड़ी तटीय क्षेत्र, ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी दिखाई दे रही है। मैक्सिको की खाड़ी के सहारे सहारे जो ये अल्बामा है, देखिए इसमें दिखाई देगा अगर आप देखेंगे, ये अल्बामा से कहाँ तक, अल्बामा से ये मिसोरी है और ये मिसिसिपी रिवर है। यहाँ पहले वाला इसमें दिखाई दे रहा है मिसोरी और मिसिसिपी, इनकी नदी घाटियों में पाया जाता है। अल्बामा से खाड़ी तटीय क्षेत्र, दक्षिणी अल्बामा से टेक्सास जो राज्य है वहां तक फैला हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो कौन सा मिलता है, लिग्नाइट। जो लिग्नाइट कोयला है वो भी घटिया किस्म का, ठीक है, लिग्नाइट कोयला यहाँ पे मिलता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रॉकी पर्वतमाला की, ये जो रॉकी पर्वत श्रेणी है, ये वाली, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी पूर्वी ढालों पर मोन्टाना, व्योमिंग, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको राज्य में बिटुमिनस जाति का कोयला पाया जाता है। ठीक है। इस कोयले के ये जो जहाँ ये क्षेत्र है कोयले का, यहाँ पर यातायात में क्या होती है, कठिनाई मिलती है। ठीक है। और यूएसए के अगर उत्तर पश्चिमी भाग में, प्रशांत उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा हो गया, इसका उत्तर और पश्चिमी भाग, अगर इस भाग की इसकी बात करें तो इसमें उत्तर पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तट पर कोयला क्षेत्र है, जहां कोलंबिया नदी घाटी, ये देखो ये आपको कोलंबिया रिवर दिखाई देगी यहाँ पे, तो कोलंबिया नदी घाटी की इसमें से क्या निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है, कोयला नदी घाटी, कोलंबिया नदी घाटी से। ठीक है। इसके बाद आता है यूएसए का जो, नहीं सॉरी, यूएसए कंप्लीट हो गया, रसिया। सेकंड नंबर पे क्या आता है, रूस। ठीक है। रूस की अगर हम बात करें तो रूस विश्व का तीसरा कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है। सबसे पहले पे कौन सा है, चाइना है, उसके बाद रशिया है। ठीक है। रूस विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, कौन से नंबर का, तीसरा। और ये कितने प्रतिशत कोयला पैदा करता है, 15% कोयला पैदा करता है। ठीक है। 15% कोयला पैदा करके ये कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। और इसमें लगभग 200 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कोयला निकाला जाता है। ठीक है। और आपको पता है रूस यूरोप में भी पड़ता है और कहाँ पड़ता है, एशिया में भी आता है। ठीक है। और यहाँ अधिकांश कोयला कौन से क्षेत्रों से निकाला जाता है, पश्चिमी क्षेत्र, जो रूस के पश्चिमी क्षेत्र है उसमें से निकाला जाता है। अगर हम बात करें तो रूस का जो कुजबास क्षेत्र है, कुजबास जो क्षेत्र है वो रूस का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का क्या है, महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और इसमें कोयले का क्या है, कोयले का खुला खनन होता है। ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है। खुले खनन के कारण जो कोयले की लागत है वो कैसी होती है, कम होती है। इसी उपयोगिता के कारण इस कोयला क्षेत्र का क्या हुआ है, भारी विकास हुआ है। ठीक है। और यूराल की जो पर्वतीय भाग है, यूराल जो पर्वत है उसकी जो पर्वतीय भाग है, ये देखिए, ये यूराल पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही होगी, ये है यूराल पर्वत श्रेणी। इसके पर्वतीय भागों में अनेक ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र है जहां से कोयला निकाला जाता है। ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एक क्षेत्र है चेलियाबिंस्क, क्या है, चेलियाबिंस्क प्रमुख कोयला स्थान है यहाँ का। ठीक है। कौन सा, चेलियाबिंस्क, ये क्या है, प्रमुख कोयला, ये कहाँ है, यूराल पर्वत श्रेणी में। कहाँ है, यूराल पर्वत श्रेणी में। ठीक है। इसके बाद आता है काकेशस पर्वत। ठीक है। यूराल पर्वत जो है ये क्या करता है, एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। ठीक है। क्या करता है, एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। और काकेशस पर्वत भी क्या करता है, एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। जो काकेशस पर्वत है उसके पश्चिमी भाग तथा कैस्पियन सागर के उत्तर पश्चिम से भी क्या किया जाता है, कोयला निकाला जाता है। जो मॉस्को तुला क्षेत्र में, जो मॉस्को तुला क्षेत्र है कहाँ का,
रूस का, वहां से लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। अगर रूस में सबसे अच्छे उच्च कोटि के कोयले की बात करें तो येनिसी जो नदी है उसके बेसिन से उच्च कोटि का कोयला निकाला जाता है। दूर है होने के कारण क्या है कि इस कोयले क्षेत्र का उत्पादन क्या है, कम है, लेकिन यहाँ से उच्च क्वालिटी का कोयला निकाला जाता है। बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहनतम बिंदु है, बैकाल झील के पास है इरकुटस्क बेसिन। क्या है, इरकुटस्क बेसिन। यहां से भी क्या किया जाता है, कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा आमूर नदी घाटी, आमूर नदी की घाटी से निकाला जाता है। ठीक है, स्खालिन और कमचटका जो प्रायद्वीप है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, स्खालिन और कमचटका प्रायद्वीप, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। दक्षिणी साइबेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। उत्तरी रूस में जो पिचोरा बेसिन है, यहाँ से भी क्या किया जाता है, कोयला निकाला जाता है। डोनेट्स और यूक्रेन जो देश का तथा काराकांडा कजाकिस्तान देश का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ये दोनों पहले कहाँ थे, रूस में थे। ठीक है, वैसे तो सबसे पहले नंबर पे हमें चीन पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी चीन। ठीक है, चीन विश्व में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, फर्स्ट। कौन सा स्थान है, फर्स्ट। ठीक है, और सुरक्षित भंडार अगर कहें तो उसके नंबर, उसमें इसका नंबर है थर्ड नंबर। सुरक्षित भंडार में सबसे पहले नंबर पे यूएस से है, सेकंड नंबर पे क्या है, रूसिया, और तीसरे नंबर पे क्या है, चाइना। अब पता चला तीसरे नंबर पे क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ पर विश्व का लगभग 13.2% कोयला कैसा है, संचित है। ठीक है, कभी चीन जो है विश्व का 20% से भी कम कोयला पैदा करता था, लेकिन आज ये 30% से भी अधिक कोयला पैदा करता है। ठीक है, और 30% से अधिक कोयला पैदा करके ये कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। चीन में ऊर्जा के रूप में कोयले का प्रयोग कब से किया जा रहा है, 3100 वर्ष पूर्व। ठीक है, 3100 वर्ष पहले से हो रहा है। यद्यपि ये ऐसा माना जाता है कि इसके उत्पादन में जो वृद्धि है वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में। लेकिन फिर भी 3100 वर्ष पहले से इसमें चीन में क्या है, कोयले का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगर चीन के कोयला क्षेत्रों की बात करें तो ये काफी बिखरे हुए हैं, फिर भी इसके प्रमुख कोयला क्षेत्र इसके उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। चीन के उत्तरी भाग में कौन कौन से हैं, पहला है हुआयपे बीजिंग क्षेत्र। इसका ये क्या करता है, जो चाइना का आधा कोयला पैदा करता है। कौन सा, हुआयपे बीजिंग क्षेत्र। ठीक है, ये कितना कोयला पैदा करता है, चाइना का आधा कोयला पैदा करता है। और कोयला कौन सा, एंथ्रासाइट और उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है यहाँ से। ठीक है, चीन के जो औद्योगिक प्रदेश है उनके निकट होने के कारण, ये इसके निकट क्या है, चीन के औद्योगिक क्षेत्र, और इसके कारण इसमें कोयले की डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, कोयले का महत्व बहुत ज्यादा है। दूसरा सांसी सेसी, क्या, सांसी सेंसी क्षेत्र न केवल चीन का बल्कि विश्व का दूसरा बड़ा जो बिटुमिनस कोयला है उसका क्या है, भंडार है इसमें। ठीक है, कौन से कोयले के, बिटुमिनस कोयले के। तीसरे नंबर पे आता है शातुंग कोयला क्षेत्र। ठीक है, और शातुंग कोयला क्षेत्र में भी एक जगह है, कौन सी, चुंगा सिंह। क्या है, अजीब से नाम है वैसे इनके, चुंगा सिंह। ठीक है, चुंगा सिंह, और ये क्या है, इसके प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त मंचूरिया, फुहसिन, यांगटी सिक्यांग, यूनान, क्विचाऊ, फुशून और जेचुआन चीन में भी कोयले के उत्पादन क्षेत्र है। अगर अन्य यूरोपीय देश की बात करें तो अन्य यूरोपीय देश में कौन कौन से, ब्रिटेन है, जर्मनी है, पोलैंड है, उत्तरी फ्रांस है, बेल्जियम है, स्पेन है, चेक गणराज्य है, व स्लोवाक देशों में भी क्या पाया जाता है, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अब हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में क्या है, कौन सा है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोलैंड। ठीक है, रूस में क्या, नहीं सॉरी, यूरोप में क्या, पोलैंड।
पोलैंड जो कोयले का उत्पादन क्षेत्र है उसमें जर्मनी और ब्रिटेन को क्या किया, पहले जर्मनी और ब्रिटेन में पोलैंड से ज्यादा कोयले के भंडार थे, लेकिन अब पोलैंड ने क्या कर दिया है, जर्मनी और ब्रिटेन को पछाड़ दिया है और वर्तमान में विश्व के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों में कोयला उत्पादक देश बन गया है ये। ठीक है, यहाँ जो कोयला है वो क्या है, उसकी कौन से क्षेत्र में पाई जाता है, साइलेशिया। कौन से क्षेत्र में, साइलेशिया। और यहाँ उच्च कोटि का जो बिटुमिनस कोयला है वो पाया जाता है। ठीक है, साइलेशिया का जो कुछ भाग है वो कहाँ मिलेगा आपको, चेक गणतंत्र देश में भी है और एक देश है, क्या नाम है उसका, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया देश में भी है। ठीक है, और जैफजर क्या है, जैफजर, जैफजर जो जर्मनी नहीं सॉरी पोलैंड का दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश क्षेत्र है। ठीक है, सब पहला नंबर पे क्या है, साइलेशिया, और दूसरे नंबर पे क्या है, जैफजर। ठीक है, जर्मनी की सीमा के निकट है ये, और यहाँ पर कौन सा कोयला मिलता है, लिग्नाइट। कौन सा, लिग्नाइट। यहाँ कौन सा मिलता है, बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस भी कौन सा, उत्तम किस्म का। ठीक है, उसके बाद है ब्रिटेन, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।